मैं विराज श्रीवास्तव, नेशनल कोर कमेटी सदस्य, राष्ट्रीय युवा अभिमान सभा। आज हमारे बीच कानपुर की प्रसिद्ध हस्ती जो नाम का मोहताज नहीं है और हमारे संगठन के महामंत्री भी हैं, उनसे आइए एक चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर। नमस्कार, आप अपना परिचय दें। मित्रों, मैं उमेश द्विवेदी, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय युवा अभिमान सभा, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। विराज जी, आज की जो हम लोगों को आज ये अवसर मिला है एक दूसरे के साथ चर्चा करने का, इसमें हमारे साथ संदीप जी भी हैं। संदीप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और विराज जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं अपने दर्शकों को ये बतवाना चाहता हूं आपके माध्यम से, और एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप मेरे सवाल में ही आपका जो उत्तर होगा वो मेरे दर्शकों के लिए बड़ा लाभकारी होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने आपकी अन्य वीडियो भी देखी है और भी मैंने फॉलो अप आपका लिया, तो मैंने पाया है कि संगठन राष्ट्रीय युवा अभिमान सभा के माध्यम से आप युवाओं का मार्गदर्शन करने का काम व उनके हितों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। उसी बिंदु को लेकर के मैं आपसे एक बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कई बार हम लोगों ने देखा है, बल्कि आज की आधुनिक पीढ़ी जमाने से चली आ रही है, 18 से 20 साल का युवा 12वीं की परीक्षा इंटरमीडिएट पास करने के बाद कई गुटों में हो जाता है। युवाओं की संगति इतनी हो जाती है कि वो एक दोस्त मित्र यार के नाम पर कई गुटों में बढ़ जाता है। क्या वो उस युवा के भविष्य के लिए ठीक है गुटों में बंटना, लोगों के साथ जुड़ना, या उसको क्या करना चाहिए? इस पर बिंदु डालिए उमेश जी। विराज जी, आपने जो आज की स्थिति का जो सवाल पूछा है, ये निश्चित ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इस पर हम ये कहेंगे कि अभिभावकों द्वारा भी कहीं ना कहीं ऐसे विषयों पर प्रोत्साहन दिया जाता है। मित्रों, आज हम बताना चाहेंगे कि जो इंटर पास करने के बाद जो स्टूडेंट होता है वो ग्रेजुएशन की जब शिक्षा लेने जाता है, तो एक छोटे से एकेडमिक व्यवस्था से जाकर के वो कॉलेज की व्यवस्था जब ज्वाइन करता है, तो निश्चित है कि उसके हाव भाव में परिवर्तन होता है, उसकी दोस्ती यारी बढ़ जाती है। और चूंकि जब छोटी व्यवस्था से निकल करके वो बड़ी व्यवस्था में जाता है, तो कहीं ना कहीं अभिभावकों का भी उसके प्रति आर्थिक सपोर्ट भी बड़ा हो जाता है। ऐसी व्यवस्था में उसके हाथ में धन होता है और खर्च कराने के लिए उसके दोस्तों की संगति बहुत बड़ी होती है। बस ये दो चीजें जो होती हैं, ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक ऐसी व्यवस्था बन जाती है जो उनको बहुत ही नुकसान करती है। युवाओं के मन में एक भ्रम आ जाता है कि मेरे इतने सारे दोस्त हैं, मेरे पास पैसा भी है, और ये युवा दोस्त हमारी हर स्थिति में हमको सपोर्ट कर जाएंगे। आप शिक्षा लेने गए हो, आप किसी व्यवस्था में दंगल लड़ने नहीं गए हो, आप कहीं गुंडई की ट्रेनिंग लेने नहीं गए हो। आप करने क्या गए हो? सबसे पहले स्टूडेंट ये भूल जाता है कि हम वास्तविकता में क्या करना चाहते हैं। हम शिक्षा लेने के लिए आए हैं, और जब हम शिक्षा लेने आए हैं तो वहां पर तो हमें वहां पर मतलब जो है ऐसी व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं है। तो हम बताना चाह रहे हैं कि जो युवा साथी हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा हो जाता है कि हमारे पास में हमारे दोस्तों की संख्या ज्यादा है, हमारे पास में जो भी व्यवस्थाएं हैं हम इन दोस्तों के माध्यम से पूर्ति कर लेंगे, जो भी आपत्ति विपत्ति आएगी ये दोस्त हमारी दूर करा देंगे। जबकि वास्तविकता ये है कि आप शिक्षा ग्रहण करने गए हो, आपको शिक्षा के लिए अपने आप पर सचेत करना है, अपना फोकस आपको शिक्षा के लिए करना है। यहाँ पर ना तो संगति की जरूरत है और ना ही किसी प्रकार के वैभव की जरूरत है। आप शिक्षा ग्रहण करने गए हैं तो मित्रों, आपको सिंगल और सिंगल कहा गया है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वामी निद्रा तथैवचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी च पंच लक्षण। विद्यार्थी के केवल ये 5 लक्षण होने चाहिए कि मतलब जो है अल्पाहारी गृह त्यागी, आधा पेट भोजन, ग्रह का त्याग करने वाले, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी च पंच लक्षण। विद्यार्थियों में ये 5 लक्षण होने चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, यानी कि कौवे, काक चेष्टा यानी कि कौवे जैसा ध्यान, कौवे जैसी चेष्टा बुद्धि, बको ध्यानम बगुला जैसा ध्यान, स्वान निद्रा कुत्ते जैसी नींद, और आधा पेट भोजन, ये सब व्यवस्थाएं आपके अंदर होनी चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपको मुख्य रूप से इन 5 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इसमें ना तो हमारे पूर्वजों ने कहीं पर संगति का असर बताया, ना मोबाइल का मतलब जो है मोबाइल की व्यवस्था को बताया है, और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार के वैभव की आवश्यकता बताई गई है। मित्रों या युवा साथियों से हम अपील करेंगे कि आपका जो मूल
बिंदु है शिक्षा ग्रहण करना। आप एकेडमिक से हट करके जब आप कॉलेज जैसी व्यवस्था को ज्वाइन करते हैं तो आपको ऐसी बहुत सारी बाधाएं देखने को मिलेंगी। उन बाधाओं में अगर आप फंस जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी शिक्षा रुकेगी, अन्य सारे केंद्र बिंदु खुल जाएंगे, आप परेशानियों का सामना कर सकते हैं, आपका जीवन का जो मुख्य रास्ता है वो बदल सकता है। इसलिए आप जो शिक्षा ग्रहण करने गए थे, आप शिक्षा ग्रहण करने का काम करिए। विराज जी, और कोई व्यवस्था? आपने शिक्षा पर और युवाओं की संगति पर जो लेख बोला उसमें सबसे प्यारा मुझे लगा जो आपने संस्कृत का श्लोक बोला कि आधे पेट रहकर शिक्षा को ग्रहण करना ही युवा का अधिकार है और उसके सम्मान को बढ़ावा देता है। इसी बात के साथ मैं आपसे एक बिंदु और बोलना चाहूंगा। बढ़ती बेरोजगारी क्या सरकारें ही इसकी जिम्मेदार हैं या युवा स्वयं भी इसका जिम्मेदार है? विराज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए सरकार निश्चित तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि सरकार जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही उपलब्ध कराए, लेकिन सरकार को ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं जिनसे व्यक्ति के हाथ में रोजगार आए। रोजगार के नाम पर आपका व्यवसाय भी हो सकता है, आपकी दुकान भी हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति 18-20 साल का, 25 साल का शिक्षा जैसी व्यवस्था को परिपूर्ण करके अपना तैयार होता है तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं अपना व्यवसाय सुदृढ़ करने के लिए। तो ऐसी व्यवस्थाओं में सरकार को कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिससे व्यक्ति के व्यवसाय की शुरुआत हो सके, चाहे बैंक से लोन की व्यवस्था हो, किसी प्रकार की अन्य व्यवस्था हो। यानी कि निश्चित तौर पर सरकार को पॉलिसीज में परिवर्तन करना पड़ेगा और बेरोजगारी के लिए पूर्णतः जिम्मेदार सरकार है। वो सरकार ये हो या पिछली वाली हो या आगामी अगर इसी सोच की कोई सरकार आती है तो भी इसके लिए दोषी होगी। यानी कि सरकार को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। युवाओं की जो व्यवस्था है रोजगार की, उसके लिए अपनी पॉलिसीज में परिवर्तन करना पड़ेगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार के नाम पर यह व्यवस्था नहीं है कि आप सरकारी व्यवसाय ही नौकरी दिला सकें। व्यवसाय भी हमारे कहीं ना कहीं रोजगार के नाम पर एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। इसलिए हम निवेदन करते हैं सरकार के जिम्मेदारों से और सरकार से भी कि अपनी पॉलिसीज में परिवर्तन लाएं और युवाओं को हर हाथ युवा का रोजगार से परिलक्षित हो, हर हाथ में रोजगार हो, ऐसी व्यवस्था का संचालन किया जाना चाहिए। बेबाक बोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आपने देखा हर बार की तरीके हमारे राष्ट्रीय महामंत्री उमेश द्विवेदी भाई साहब ने कितनी अच्छी बात बोली युवा हित के लिए। हम और हमारा संगठन किसी भी सरकार का विरोध नहीं करता है, सरकार ये हो, पिछली हो, अगली हो या कोई भी हो। हम युवा सहयोगी है, सरकार विरोधी नहीं। हमारा आग्रह सरकारों से भी है और युवाओं से भी है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ें। सरकारें हमारे शिक्षित युवाओं को मौका दें कि वो बढ़ चढ़कर आगे आए और देश हित में हमारे भारत का नाम जो बहुत ज्यादा रोशन है उसको और ज्यादा रोशन करें। बाकी इसी बात के लिए हम विराम लेते हैं और उमेश द्विवेदी जी से कहते हैं कि आखिरी शब्द को अपना पूरा करें। मित्रों, राष्ट्रीय युवा अभिमान सभा शिक्षा, संस्कृति, रोजगार, नशा मुक्ति, भ्रष्टाचार मुक्ति, इन 5 बिंदुओं पर काम करती है। इसके लिए हमने हमारे अपने संस्थान का, हमारे अपने संगठन का एक मुख्य मतलब जो है टैगलाइन है, छोटों को शिक्षा देकर, छोटों को शिक्षा देकर बड़ों से स्वाभिमान यानी कि संस्कृति का पाठ पढ़ते हुए रोजगार परक जीवन में नशेबाजी से दूर रहकर भ्रष्टाचार का खात्मा सुनिश्चित करें। यह हमारे संगठन का मूल मंत्र है और इन्हीं 5 बिंदुओं के साथ में हम आपसे भी आह्वान करते हैं कि राष्ट्रीय युवा अभिमान सभा आपका स्वागत करती है। आप आइए, युवाओं के हित में जल रही इस यज्ञ में अपनी आहुति दीजिए और आप हमारे हिस्सेदार बनिए। निश्चित है जब हम और आप 2 लोग मिलकर के संगठन के विषय में, युवाओं के हित के विषय में कदम बढ़ाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझको भी अच्छा लगेगा कि जीवन में हमने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया, जिसमें हमें आपके अति सहयोग की आवश्यकता है। मित्रों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।